देख देख बुड्ढे को चैन नहीं है, इतनी बारिश हो रही है पर मजाल है ये चैन से बैठ जाए। जब तक गिर नहीं जाएगा इसे चैन नहीं आएगा। इमरती देवी अपनी 10 साल की नातिन चीनू से उसके नाना जी के विषय में कह रही थी। जी हाँ, मैं हूँ राकेश, आप सुन रहे हैं बातें निकली है दिल से। आज आप जो कहानी सुनने वाले हैं, जिंदगी का सफ़र। इमरती देवी और बृजमोहन लाल कि ये नोक झोंक हर रोज चीनू की मामियाँ जब अपने सास ससुर को इस तरह लड़ते झगड़ते देखती तो मुंह पर पल्लू ठूस ठूस कर हंसती, खुलकर हंसती। तो इमरती देवी के गुस्से को वो लोग जानती थी। चीनू ने जब देखा नानी नाना के लिए ऐसे बोल रही हैं तो उसे नाना जी पर बड़ा तरस आया। वह भाग कर बेत देने चली गई नाना जी को। जाकर बोली, नानू ये बेत ले लो नहीं तो आप गिर जाओगे। बृजमोहन लाल जी नातिन से बेत लेकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, जीती रह बिटिया, मुझे पता है ये बुढ़िया मेरा ख्याल बहुत रखती है। ऊपर ऊपर से लड़ती रहेगी लेकिन अंदर से बड़ा ध्यान रखती है बुढ़िया। सारा दिन पति पत्नी एक दूसरे की टांग खींचते रहते थे। कभी बृजमोहन लाल का पलड़ा भारी रहता था तो कभी इमरती देवी का। उम्र के 80 बसंत पार कर चुके थे लेकिन जिंदगी से हार नहीं मानी थी। इमरती देवी इस उम्र में भी अगर बहू कहीं मायके चली गई होती वो तो बेटों को खाना बनाकर खिला देती थी, पर ऐसा चांस कम ही होता था। बृजमोहन लाल जी बेटों से पहले ही दुकान पर पहुंच जाते थे। नौकरों से दुकान खुलवाकर झाड़ पोछ करवा देते थे। जब तक बेटे दुकान पर आते उन दोनों पति पत्नी के जीवन का सफ़र यूं ही चल रहा था। एक दिन ऐसे ही बरसात का मौसम था। बृजमोहन लाल दुकान पर जा रहे थे, तभी उनका पैर फिसल गया और वो आंगन में गिर पड़े। तब इमरती देवी पूजा कर रही थी। गिरने की जोर से आवाज़ हुई तो इमरती देवी का जी जोर से घबराया। वो वहीं बैठे बैठे ही चीखने लगी, कितनी बार कहा है बूढ़े को चैन से घर पर बैठो, पर यह है कि टिकते तो है ही नहीं। बड़ी मुश्किल से उठकर जब इमरती देवी आंगन में आई तो पता नहीं कैसे इमरती देवी का भी पैर फिसल गया। अब बारी बृजमोहन लाल की थी। वो बोले, ले बुढ़िया, मुझे लेक्चर दे रही थी इतनी देर से, अब भगवान ने तुझसे भी मेरा बदला ले लिया। यह कहकर बृजमोहन लाल अपनी चोट भूलकर इमरती देवी को उठाने में लग गए। तभी इमरती देवी बोली, था रहने दो, अभी अभी तो गिरे हो, मैं तो उठ जाऊंगी, आपका क्या हाल है, चोट तो नहीं लगी। इस तरह इमरती देवी को सोच होती थी कि बृजमोहन लाल की। बृजमोहन को पैर में गुम चोट लगी थी। शाम से ही कराहना चालू हो गया था उनका। अंदर कमरे में पड़ी इमरती देवी को पति के कराहने की आवाज़ आ रही थी। बेटों ने खूब मालिश वगैरह कर दी थी, पर अभी तक बृजमोहन के पास उनकी पत्नी नहीं आई थी क्योंकि उसे भी चोट लगी थी। शायद इसीलिए ज़्यादा जोर से करा रहे थे बृजमोहन जी। जब इमरती देवी ने उनका कराहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बेटे बहू सोने जा चुके थे, अब बहुओं को बुलाते अच्छा नहीं लगा। उन्हें तो स्वयं ही उठकर पति के कमरे में जाने लगी। धीरे धीरे करके पति के पलंग पास और सिर पर हाथ रखकर बोली, क्या गान है आपका। बृजमोहन लाल जैसे उनकी ही बाट जोड़ रहे थे। आते ही बोले, मैं तो ठीक हो जाऊंगा, तू बता, तुझे तो चोट नहीं लगी ज़्यादा। बहू बता रही थी कि पैर फिसल गया था तेरा। दोनों के पास बैठकर एक दूसरे का हाल पूछ रहे थे कि तभी जैसे ही इमरती देवी उठी उन्हें चक्कर आया और धड़ाम से फर्श पर गिर गई। बृजमोहन लाल जी के तो होशो हवास गुम हो गए। बेटों को आवाज़ दी, बेटे आए तो पता चला इमरती देवी तो परलोक सिधार गई। बृजमोहन लाल जी का तो जैसे जी ही निकल गया। अब बेटे बहू को सामने दहाड़े मारकर कैसे रोए, बस अंदर ही अंदर आंसू पीते रहे। उनकी आंखों के सामने अर्थी बांधी जा रही थी उनकी धर्मपत्नी की। मन कर रहा था दहाड़े मार मार कर रोने का, पर बेटे क्या कहते। जब तक पत्नी का शव घर पर था तब तक तो किसी तरह संभाला अपने आप को। जैसे ही अर्थी उठने लगी, बृजमोहन लाल जी को जैसे कुछ होने लगा। दर्द और दुख का घेरा सा छा गया था उनके ऊपर।
इमरती देवी के कफन को पकड़कर जोर जोर से रोने लगे। दर्द इतना था कि सहन ही नहीं कर पाए कि हिचकी आई। और उनका भी आज बृजमोहन लाल जी के घर में 2 अर्थी जा रही थी। पति पत्नी जीवन के सफ़र को समाप्त करके एक लंबे सफ़र पर निकल चुके थे। पीछे लोगों को ये कहता छोड़कर प्यार हो तो ऐसा, वो जो जिंदगी के सफ़र में साथ रहे तो मौत भी साथ ही साथ आई। ये है सच्चा प्यार। तो बस ये कहानी का अंतिम पड़ाव था। आई होप कि आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। बस बने रहिए आप सभी लोग मेरे साथ में ऐसे ही प्यारी प्यारी कहानियों को सुनने के लिए और कुछ नई यादों को तरोताज़ा करने के लिए, नई यादों को बनाने के लिए। तो आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा, खाना टाइम पर खाइएगा। ओके, चलता हूँ। लव यू।